नमस्कार। शिव शक्ति का संदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी पार्ट 1 की, कैसे मैंने माँ काली को पाया। देखिए, माँ काली जब हमारे जीवन में आती है वो एक ऐसे समय में आती है जब हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखर चुकी होती है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा मानना है। जब हमारी ज़िंदगी में हर इंसान सब साथ छोड़ देते हैं, हर वो व्यक्ति जो आपको अपना कहता था, इवन आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज वन, वो सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तब माँ काली आपकी ज़िंदगी में आती है। माँ जब आपकी ज़िंदगी में आती है जब आपके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, या ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिससे आपको लगता है कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उस मोमेंट पे माँ काली की एंट्री होती है आपकी लाइफ में। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ है ये मुझे नहीं पता। अगर जिन लोगों के साथ हुआ होगा तो वो कनेक्ट कर सकते हैं इस बात को। देखिए, माँ काली का रिश्ता जो है ना, वो पुनर्जन्म से होता है हम लोगों के साथ। कई लोगों का माँ काली के साथ रिश्ता इस जन्म में भी होता है, लेकिन मेरे साथ माँ काली का रिश्ता पुनर्जन्म में रहा होगा ज़रूर। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद यूट्यूब पे बताना सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता है। मैं शादी से पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। कभी कभार, मतलब इतनी भी दुखी नहीं रहती थी। हमेशा मेरा हंसमुख नेचर था। मुझे नहीं पता, मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई, परिवार बहुत अच्छा था, मतलब अभी भी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जब ख़राब हुई वो मेन शादी से हुई। शादी के बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। मेरी शादी हुई, उसके बाद हमारे रिश्ते ख़राब रहने लगे। मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई और मैंने सोचा ये चीज़ें सब सही हो जाएगी। मैंने धैर्य रखा, बट चीज़ें सही नहीं हुई और ख़राब होती चली गई। मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ते और ख़राब होते चले गए। मतलब बिना सर पैर की लड़ाई, घर में कलेश, और ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी सी फैमिली थी हमारी। उसके बाद भी फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए 1.5 साल बाद शादी के। तो मेरे बच्चे भी हमेशा बीमार ही रहते थे। जब भी वो पैदा हुए थे उसके बाद से वो बीमार बहुत ज़्यादा रहे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन उसके बाद से मेरे बच्चे कभी ठीक ही नहीं रहे। एक को पैदा होते ही जॉइंटिस हो गया था, दूसरे वाला जब पैदा हुआ उसको हर्निया हो गया था, निमोनिया हो गया था। और मेरी दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ऑपरेशन हो गया था पाइलोनाइडल सिस्ट का। वो ऑपरेशन भी इतना खतरनाक था, मतलब उसको सहन करना बहुत मुश्किल था। ड्रेसिंग होती थी, बहुत पेनफुल होती थी। और फिर उसके बाद भी घर में कलेश ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने जैसे तैसे कोशिश करी, चलो नौकरी वगैरह करते हैं। तो जॉब के लिए अप्लाई करा, तो एक अच्छी जगह, अच्छे स्कूल में नौकरी लग गई। सैलरी कुछ 17,000 थी, फर्स्ट सैलरी। लेकिन 4-5 महीने बीते, वो भी छूट गई। अपना आप ही वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई। जो लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि यार ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, परफेक्ट टीचर है, वही लोग अपना आप अगेंस्ट हो गए। मुझे भी नहीं पता चला कि वजह क्या थी। मैंने सोचा रही होगी, बच्चे मेरे छोटे ही थे, मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने घर में कलेश रहने लगा, बच्चा ज़्यादा बीमार रहने लगे। फिर मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चे रखती नहीं, तो फिर मैंने वापस छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए जॉब। फिर वापस मैंने रीअप्लाई करा, तो एक अच्छी नौकरी लगी मुझे। तो वहाँ पर मुझे एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी मिली, कोऑर्डिनेटर। तो मैं वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ पे फिर 6 महीने हुए, फिर वहाँ पे वापस नौकरी छूट गई। पता नहीं वहाँ पे क्या लड़ाई झगड़े हुए, अपना आप ही नेगेटिविटी फैल गई। फिर मैं समझ नहीं पा रही ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लग गई थी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता था। मैं रात को कभी खाना नहीं खा पाती थी, मैं कभी अकेले नहीं सो पाती थी। सोती थी तो ऐसा लगता था कोई जगा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हिल जाती थी। मैं बेड से हिलती बहुत थी। मुझे ना इवन मेरी धड़कनें बहुत तेज भागती थी। ऐसा लगता था मेरे शरीर के अंदर भी कोई ऊर्जा है। और मुझे गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं होता था। और जब मुझे गुस्सा इतना तेज आता था, मुझे पता नहीं चलता था कि मैं ही हूँ।
मैं 2-3 दरबार भटकी, मुझे कुछ नहीं पता चला और उसके बाद भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। किसी ने बोला भूत है इसके ऊपर, प्रेत है। फिर मैं दोबारा दूसरे दरबार गई, किसी ने बोला इसके ऊपर जिन है। एक आध ने सही भी बताया लेकिन वो कोई निकाल नहीं सका, कुछ ठीक नहीं कर पाया मुझे। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पड़ाव आता है। मैं एक बहुत बड़ी मेरी नौकरी लगी जहाँ पे मैंने बहुत कमाया पैसा। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और कैसे माँ काली ने मेरी मदद करी, कैसे माँ काली मेरी ज़िंदगी में आई। तब मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पार्ट 2। तो जब माँ काली हमारी लाइफ में आती हैं तो क्या होता है, और माँ काली जब हमें एक्सेप्ट कर लेती हैं फिर क्या होता है, मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ काली।